राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल के माध्यम से भू वैज्ञानिक डेटा के एकीकरण, खनिज संसाधनों की खोज और खनन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग जैसे कई कदम उठा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये कदम हमें अपनी प्राकृतिक संपदा को बेहतर ढंग से समझने और उसका उचित उपयोग करने में सक्षम बनाएंगे। देवी और स्वजनों, आज नेशनल जियो साइंस अवार्ड के इस समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं जियो साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों और अमूल्य योगदान के लिए वरिष्ठ और युवा पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन पुरस्कारों के माध्यम से जियो साइंस के क्षेत्र में हो रही उन्नति और उससे जुड़े सभी लोगों के योगदान को मान्यता दी जाती है। ये उल्लेखनीय है कि आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों से है। पुरस्कार विजेताओं में ये विविधता जियो साइंस के प्रति बढ़ रही जागरूकता और इस क्षेत्र में देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही अनुसंधान को दर्शाती है। आपके समर्पण, जिज्ञासा और नवाचार के कारण महत्वपूर्ण अध्ययन हुई है और जियो साइंस के क्षेत्र में प्रगति भी हुई है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट तथा बेसिक और अप्लाइड जियो साइंसेस की श्रेणियों में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाना जियो साइंटिफिक रिसर्च की उन्नति का प्रमाण भी है। आप अपने कार्य से न केवल पृथ्वी के संसाधनों के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करते हैं, बल्कि भावी जियो साइंटिस्ट के लिए भी मानक स्थापित करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसी उत्साह के साथ इस क्षेत्र में अपना उपयोगी योगदान देते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, जब धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात होती है तो समझ में आता है कि मानव इतिहास उसका एक छोटा सा भी हिस्सा है। ह्यूमन इवोल्यूशन में भी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की भूमिका पर आज गहन अनुसंधान हो रहा है। हमारे आसपास हो रहे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स को समझने और उनका सामना करने के लिए भी जियोलॉजी की विस्तृत और गहरी समझ होना आवश्यक है। जियोलॉजी एक बहुत स्पेशलाइज्ड स्टडी है, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा से भी भूगर्भ से जुड़ी घटनाओं के महत्व का पता चलता है। जब कोई बहुत ही बड़ा बदलाव होता है तो उसे टेक्टोनिक शिफ्ट कहा जाता है और ये पैराडाइम शिफ्ट से भी बड़ा होता है। हमारे देश में अनेक महान जियोलॉजिस्ट के उदाहरण हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और इंडियन जियोलॉजी में पथप्रदर्शक बने। मैं यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले भारतीय निर्देशक श्री एम.एस. कृष्णन और श्री डी.एन. वाडिया का उल्लेख करना चाहूँगी, जिन्होंने भारत में जियोलॉजिकल स्टडीज को स्थापित किया। आप सबका एक कर्तव्य है कि आप उनकी सोच और कार्य से प्रेरणा लें, इस क्षेत्र और देश के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दें। देवियों और स्वजनों, भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण है। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहा है। मुझे बताया गया है कि खान मंत्रालय ने नेशनल
जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की गई, जो देश भर से जियो साइंटिफिक डेटा को समेकित करता है। ये सराहनीय है कि जीएसआई खनिज अन्वेषण की नई टेक्निक खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरती टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहा है। ऐसे अनेक कदम खनिज संसाधन की खोज और खनन में सहायता कर रहे हैं, जिससे हम अपने प्राकृतिक संपदा को बेहतर ढंग से समझने और उसका उचित उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लीन एनर्जी को बड़े स्तर पर अपनाने के हमारे प्रयास इस लक्ष्य के अनुरूप है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।